ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु भगवान। जय महालक्ष्मी माता। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का छठा अध्याय। एक घरेलू छिपकली की कहानी। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में अत्यधिक प्यासे और लंबी यात्रा से थके हुए लोगों को जल नहीं देता, वह पशु निम्न योनियों में जन्म लेता है। इस संबंध में वे निम्नलिखित पुरानी कहानी और एक ब्राह्मण और घरेलू छिपकली के बीच हुए एक बहुत ही अद्भुत संवाद का हवाला देते हैं। इक्ष्वाकु के कुल में हेमंग नाम का एक राजा था। वह ब्राह्मणों का उपकार करने वाला राजा था। वह बहुत दानशील था। उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसकी सभी इंद्रियां पूर्णतः उसके वश में थी। उन्होंने उतनी ही गायें दान में दी जितने पृथ्वी में कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं समुद्र आदि में, तथा जितने आकाश में तारे हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद उन्होंने कुशा घास बिखेरी, जिससे पूरी पृथ्वी शोभायमान हो गई। उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को गायें, भूमि, तिल, सोना और अन्य वस्तुओं का दान देकर प्रसन्न किया। यह सर्वविदित है कि ऐसा कोई दान नहीं था जो उन्होंने न दिया हो। बेशक पानी ही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने नहीं दी, हे राजन, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह आसानी से उपलब्ध है। उन्हें ब्रह्मा के महान आत्मा पुत्र वशिष्ठ ने सलाह दी थी। फिर भी उन्होंने तर्क दिया, एक दानकर्ता को क्या फल मिल सकता है, एक ऐसी मूल्यहीन वस्तु का दान जो हर जगह उपलब्ध है। इस गलत धारणा और इसके समर्थन में तर्कों के साथ उन्होंने किसी भी ब्राह्मण को पानी नहीं दिया। उनका कथन स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से स्थापित था, जो उपलब्ध नहीं है उसे देने में पुण्य होगा। वे उन ब्राह्मणों की पूजा करते थे जो अंगहीन, दरिद्र तथा जीविका से वंचित थे। वे उन ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते थे जो वेदों के ज्ञाता, सत्य के ज्ञाता तथा ब्रह्म की व्याख्या करने वाले थे। सभी लोग सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूजा करेंगे तथा उन्हें धन धान्य देंगे। असहायों की सहायता कौन करेगा? विद्याहीन ब्राह्मण, अंगहीन, विकलांग तथा दरिद्र, अतः वे सहानुभूति के पात्र हैं। ऐसा विचार करके उसने अपनी इच्छा से ही गुरु की अनुमति के बिना अपात्र व्यक्तियों को कुछ धन दे दिया। इस महापाप के कारण राजा 3 जन्मों में चातक पक्षी, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुत्ता बना। तत्पश्चात वह मिथिला के राजा श्रुत कीर्ति के घर में छिपकली के रूप में जन्मा। हे राजन, वह कीड़े मकोड़े खाकर अपना भरण पोषण करता रहा। वह दुष्टचित व्यक्ति 87 वर्षों तक भीतरी कक्ष की अटारी में रहा। एक बार वेदों के पारंगत श्रुतदेव नामक एक श्रेष्ठ ऋषि मध्याह्न के समय विदेहराज के निवास पर आए। राजा को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह तुरंत उठकर मधुपर्क तथा अन्य वस्तुओं से उसका आदर करने लगा। उसने अपने माथे पर भी वही जल छिड़का जिससे वह अपना चेहरा धोता था। सौभाग्यवश छिपकली पर भी कुछ बूंदें छिड़की गईं। छिपकली को तुरंत ही अपने पिछले जन्मों का स्मरण हो आया। अपने पिछले कर्मों का स्मरण करके वह अत्यंत दुखी हो गई। वह उस स्थान पर आए हुए ब्राह्मण से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। निम्न श्रेणी के प्राणी की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, हे छिपकली, तुम कहाँ से रो रही हो? किस कर्म ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है? क्या तुम देवता हो, कोई साधारण मनुष्य हो, कोई राजा हो या कोई ब्राह्मण हो? हे परम धन्य, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस प्रकार पूछने पर राजा ने महाबुद्धिमान श्रुतदेव से कहा, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने कण हैं, समुद्र में जितनी जल की बूंदें हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही गायें मैंने दान की थी। सभी यज्ञ मैंने ही किए थे। मैंने तालाब, कुएं आदि खोदने जैसे लोकोपयोगी कार्य किए थे। दान दक्षिणा दी थी और वैशाख मास के अनुष्ठान किए थे। फिर भी मुझे उच्च पद मिलने की बजाय इस दयनीय स्थिति में कष्ट भोगना पड़ रहा है। 3 बार मैंने चातक पक्षी और 1 बार गिद्ध के रूप में जन्म लिया। हे ब्राह्मण, इससे पहले मैं 7 बार कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका हूँ। जब इस राजा ने आपके चरण धोने के बाद जल अपने ऊपर छिड़का तो कुछ बूंदें अनायास ही मुझ पर गिर गईं। इससे मुझे पिछले कर्मों की याद आ गई। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। मुझे अभी 28 जन्म ग्रह छिपकली के रूप में लेने हैं। ऐसा लगता है कि वे भाग्य द्वारा निर्धारित है। मैं उसी से बहुत डरता हूँ। मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता। मुझे पूरी तरह से समझाइए।
ऐसा कहने पर उस ऋषि ने अपनी पूर्ण ज्ञान दृष्टि से जब कुछ देखा और कहा, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बताता हूँ। तुमने वैशाख मास में जल नहीं दिया, जो भगवान विष्णु को प्रिय है। चूंकि जल आसानी से उपलब्ध है, इसलिए तुमने उसे व्यर्थ समझा। अपनी अज्ञानता के कारण तुमने ग्रीष्म ऋतु में भी राहगीरों और ब्राह्मणों को जल नहीं दिया। इसके अलावा तुमने योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा करके अयोग्य व्यक्तियों को दान दिया। प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर राख पर कभी भी आहुति नहीं दी जाती। वृक्ष में अनेक रंग हो सकते हैं, उसमें मधुर सुगंध आदि हो सकती है, परंतु यदि वह कांटों से भरा हो तो कोई उसकी पूजा नहीं करता। श्रेष्ठ वृक्षों में अश्वत्थ को भी पूजनीय माना गया है। क्या तुलसी को छोड़कर बैंगन की पूजा की जाती है? लाचारी पूजा का मापदंड नहीं है। लंगड़े और विकलांग जैसे असहाय लोगों पर तो केवल दया करनी चाहिए। जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जो पूर्ण ज्ञान रखते हैं, जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वे भगवान विष्णु के समान हैं। उनकी सदैव पूजा करनी चाहिए, अन्य की कभी नहीं। वहाँ भी जो ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, वे भगवान विष्णु के सदैव प्रिय होते हैं। हे राजन, भगवान विष्णु भी पूर्ण ज्ञान वाले लोगों को सदैव प्रिय होते हैं। अतः ज्ञानी पुरुष पूजनीय है, वह पूजनीयों में श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम आचरण वाले व्यक्तियों का तिरस्कार करने से इस लोक में तथा परलोक में दुख होता है। महापुरुषों की सेवा करने से जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यदि करोड़ों अंधे लोग भी एक साथ मिल जाएं, तो भी वे चीज़ों को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा कि वास्तव में है। इसी प्रकार 10,000 मंदबुद्धि लोगों का संगठन भी किसी भी प्रकार से फलदायी नहीं हो सकता। तीर्थ केवल जल नहीं है, देवता केवल मिट्टी या पत्थर नहीं हैं। सज्जन लोग केवल अपने दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं, वह भी बहुत समय बीतने के बाद। जो मनुष्य सत्पुरुषों की सेवा के कारण उनसे भली भांति प्रशिक्षित हो जाते हैं, वे दुखी नहीं होते। जैसे अमृत से पोषित मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से पीड़ित नहीं होते। हे इक्ष्वाकुवंशी, तुमने जल अर्पित नहीं किया, न ही अच्छे लोगों की सेवा की, इसलिए यह दुर्भाग्य, नीच योनि में जन्म तुम्हें मिला है। दुष्टों के शमन और शांति प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें वैशाख में किए गए मेरे पवित्र अनुष्ठानों से अर्जित समस्त पुण्य प्रदान करूंगा, जिससे तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी कर्मों के बुरे फलों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर उसने विधि पूर्वक जल पीकर उत्तम पुण्य दान किया। एक दिन में किए गए पवित्र स्नान का पुण्य जब ब्राह्मण ने दान कर दिया, तब उस राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। उसने छिपकली का शरीर त्याग दिया। उसने दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। जब सभी प्राणी उसे देख रहे थे, तब भी वह मिथिला के राजा के भवन में श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। उनकी आज्ञा पाकर राजा दिव्य वायु रथ पर सवार हुआ। अमर लोगों द्वारा स्तुति किए जाने पर वह स्वर्ग को गया। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक बिना किसी आलस्य के महान सुख भोगे। भगवान स्वयं इक्ष्वाकु वंश में काकुत्स्थ के रूप में जन्मे। वह महान भगवान विष्णु के अंश थे। वे देवेंद्र के मित्र थे। उन्होंने 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की रक्षा की। वे ब्राह्मणों के संरक्षक थे और अच्छे लोगों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने वैशाख में किए जाने वाले सभी उत्तम अनुष्ठान संपन्न किए। इस प्रकार वे सभी अशुभताओं और बुराइयों से मुक्त हो गए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु के साथ सायुज्य के रूप में मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए वैशाख शुभ है। यदि सभी मनुष्य अनुष्ठान करते हैं तो वैशाख दीर्घायु, यश और समृद्धि प्रदान करता है। यह महान पापों का नाश करने वाला है। यह जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में वसंत ऋतु में चारों वर्णों तथा चारों जीवन अवस्थाओं के सभी मनुष्यों द्वारा महान पवित्र अनुष्ठान किए जाने चाहिए। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 6ठा अध्याय पूरा हुआ। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हरे कृष्णा।